अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो, तो इसके लिए आपको सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स अवश्य सीखने पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स सीखने पड़ेंगे। तो ईवीएस के आज हम टैग वर्ड्स आपके लिए लेकर के आए हैं। सीडीपी के टैग वर्ड्स की क्लास आपको मिल चुकी है और सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। और ट्रिक और टिप्स पर भी वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है, क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं जिन पर वीडियो आपको दी जाएगी, जैसे कि ओ हमार भरने में आपसे कहाँ गलती होती है, भाषा का जो सेक्शन, आपकी दो भाषाएं होती हैं तो वहां भी आपसे गलती हो जाती है एग्जाम हॉल में, और आपके पूरे 30 के 30 नंबर गायब हो जाते हैं। तो भाषा के सेक्शन में आपसे गलती ना हो। ठीक है, पेडागोजी पर कैसे पकड़ बनाएं, और अभी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें, और एग्जाम हॉल में ठीक है कहाँ कहाँ गलती होती है, क्या क्या आपको करना है, सभी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो चलो हम आज के ईवीएस के टैग वर्ड्स पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस के टैग वर्ड्स लेकर के आई हूँ। सीडीपी के टैग वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, और सभी सब्जेक्टों के आपको टैग वर्ड्स मिलेंगे चैनल पर। तो देखो, इसमें आपका सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में विविधता का सम्मान, यानी आपको बच्चे की विविधता का सम्मान करना है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, और चाहे शारीरिक हो, चाहे उसके पहनावे अलग अलग हो। ठीक है, बच्चों का हो सकता है आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो बोली भाषा है वो अलग अलग हो। ठीक है, चाहे कुछ भी, लेकिन आपको यानी विविधता का आपको सम्मान करना है। आप किसी भी बच्चे के पहनावे को लेकर के, उसकी बोलचाल को लेकर के, या किसी भी तरीके से आपका बच्चा अलग है उसका आपको असम्मान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबका यानी विविधता का आपको सम्मान करना है। प्रकृति की खोज, ठीक है, प्रकृति की खोज करने तो अवसर बच्चे को आपको ज्यादा से ज्यादा देने हैं। जानकारी एकत्र करना, ठीक है, आपको बच्चे को जानकारी एकत्र करवानी है। पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है, सिर्फ ईवीएस के लिए आपको बच्चे को किताबी रट्टा नहीं मरवाना है। ठीक है, और आपको रट्टा न करा करके उसके दैनिक जीवन से जोड़ना है, बाहर के जीवन से जोड़ना है। जैसे वृक्ष पढ़ा रहे हैं आप, तो सिर्फ किताबों में न दिखा करके उनको रियल वृक्ष दिखाइए, रियल जानवर दिखाइए, रियल आप उनको पक्षी दिखाइएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप कोई भी और चीज पढ़ा रहे हो, जैसे कि जल प्रदूषण पढ़ा रहे हो, तो आप गंदी नालियाँ दिखा सकते हो, तालाब दिखा सकते हो बच्चों को, और बच्चों को करके, ठीक है, आप बच्चे को कोई एक पौधा दीजिएगा, जिसे वो देखता है कि बीज में से किस तरीके से अंकुरण फूटता है, फिर वो धीरे-धीरे बड़ा होता है। जब बच्चा खुद से वो सारी चीज़ें देखेगा, तो ज़्यादा उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। ठीक है? सक्रिय, अधगम, अनुभव, यानी बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी सीखने के लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे में, तो इसके लिए आपको जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। मानचित्रांकन, और ये मानचित्रांकन यानी मानचित्र का चित्रांकन बच्चे को आपको कराना है। ये सभी आपके पॉजिटिव हैं। ठीक है, अभी नेगेटिव हम देखेंगे। दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, तो दिशा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए, और दिशा ज्ञान से और मानचित्र से, ठीक है, तो मानचित्र से और दिशा ज्ञान से आपके सीटेट में प्रश्न भी बनते हैं, तो दिशा का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि, ठीक है, तो गतिविधि के द्वारा आप कोई भी प्रकरण पढ़ा सकते हो। बच्चों के दृष्टिकोण का आपको हमेशा सम्मान करना है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, ठीक है, आप बच्चे को क्षेत्र का भ्रमण करा सकते हो, या फिर उसे किसी शैक्षिक भ्रमण पर ले जा सकते हो। इसके बाद है आपका रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, किसी भी कार्य में रुचि उत्पन्न आप करवा सकते हो बच्चे को। पोर्टफोलियो आकलन, ठीक है, पोर्टफोलियो आकलन से प्रश्न आपका सभी में पूछा जाता है, तो पोर्टफोलियो आकलन आपका चाहे सीडीपी, ईवीएस, मैथ, एसएसटी कहीं भी आए, ठीक है, तो आपको बच्चे का आकलन कैसा करना है, पोर्टफोलियो आकलन। तो पोर्टफोलियो आकलन ये क्या है, ये खुद से खुद का आकलन होता है। ठीक है, ये बच्चा
अपना खुद का आकलन कर सकता है कि उसने कितना सहभागिता की है सब में। इंद्रियों का उपयोग, ठीक है, बच्चा इंद्रियों का उपयोग ज़्यादा करती है। इंद्रियों में आपकी आँख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, ये सारी चीज़ें आती हैं। वास्तविक अनुभव जब बच्चा करके सीखेगा, आँखों से देखेगा, ठीक है, प्रश्न करना, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कक्षा में प्रश्न करे। व्यापकता, ठीक है, सारी चीज़ें व्यापक रूप से होनी चाहिए। प्रोत्साहन, आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। प्रकृति से संबंधित यानी प्रकृति से जोड़ करके आपको को बच्चे को पढ़ाना है। अधिगम का विस्तार करना है। पर्यावरण सुरक्षा भी आपको बच्चे को बतानी है कि पर्यावरण सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, ठीक है? और आप इसमें क्या योगदान दे सकते हो? खोजने एवं सीखने के अवसर, ठीक है? आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के और सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। अब हम नेगेटिव देखेंगे, ठीक है? नेगेटिव में आपका क्या-क्या आएगा? तो नेगेटिव में आपको कोई भी शब्दावली रट्टा नहीं मरवानी है। श्यामपट्ट पर चार्ट बना करके आपको बच्चे को नहीं सिखाना है, आपको बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है, चीज़ों को दिखा करके पढ़ाना है। व्याख्यान या भाषण नहीं देना है, ध्यान भी आकर्षित नहीं करना है, ठीक है? अनुशासन में बनाए रखना, ये भी आपका नेगेटिव है। नियंत्रित रखना, अभ्यास कार्य, दत्त कार्य, गृह कार्य या फिर परीक्षा का आयोजन, ये सभी आपके क्या हैं? नेगेटिव हैं। और ये आपके ग्रेडिंग, रैंकिंग ये भी आपको नहीं करानी है। छात्रों को संवेदनशील भी नहीं आपको बनाना है। कुछ बच्चों पर ध्यान देना, आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ठीक है? तो ये आज की वीडियो बहुत छोटी-सी थी, ठीक है? ये आपके ईवीएस के टैग वर्ड्स हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें और अपना छोटा-सा प्यारा-सा एक कमेंट भी अवश्य कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन आप तक अवश्य पहुँच जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।